मुसलमानों को बताते हैं, दिखाया जाता है। इसलिए हम ST/SC OBC माइनॉरिटी हम संगठित होते और इसकी मेन जड़ है सत्ता पे कब्जा करना। यदि हमारा ST/SC OBC माइनॉरिटी समाज यदि शासन पे कब्जा कर ले, सत्ता पे कब्जा कर ले, तो सब समस्याओं का समाधान अपने आप ही कर लेंगे। कब्जा को अभी समानों का अभी तो इसीलिए अभी मैं आपको जानकारी दे दूँ कि अभी राज्यसभा में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया है, यानी सवाल का जवाब दिया है। किसी ने सवाल पूछा था कि भाई कितने IPS, IAS, IFS और कितने प्रोफेसर जो हैं ये हमारे देश में कितने हैं। इस सवाल का जवाब दे राज्यसभा में आया ऑन रिकॉर्ड, तो उसमें ये पता लगा है हमें कि सिर्फ 2% लोग ST/SC OBC के IPS, IAS, IFS में विदेश सेवाओं में, बाकी के 90% से ज़्यादा सवर्ण समाज का कब्जा है। ये फैक्ट है और राज्यसभा में इसका जवाब दिया गया है। तो यहाँ भी एक भेदभाव जो है एक वर्ग का दिख रहा है और एक वर्ग का कब्जा, जैसे कि इन्होंने बोला है कि एक वर्ग का कब्जा जो है पूरे देश की ये IAS, IPS जो लोग अधिकारी वर्ग है इसमें कब्जा है। तो आप क्या मानते हो आप? सर इसके अंदर जो आज हमारे स्वर्ण या अपर कास्ट की जो व्यक्ति है जो भेदभाव कर रहे हैं, ये सबसे बढ़िया काम हुआ। पहली बार ऐसा हुआ साथ आ गया कि हमारे साथ ST/SC OBC साथ आ गए। इसके लिए मैं सबसे कहूँगा कि तालियां बजाएं। और इससे पता लगता है कि हमारा मेन दुश्मन कौन था। अभी तक हमें हिंदू करके एक जोड़े रखा था, और लेकिन आज जब हम हिंदू की बात करते हैं तो ये अपने आप को अपने अपर कास्ट मानते हैं और हमको निजी जात मानते हैं। और जब हमारे UGC प्रोग्राम चालू होते हैं तो कोई ऐसा कानून निकल के आता है जिससे हम सारे एक मझधारा में घूमने की जगह और एक साथ होना चाहते हैं। वहाँ पे ये समझ नहीं कहते कि नहीं तुम जाति सर जाते हो, तुम चमार हो। असलियत तो सामने आ गई इनकी। अब पहली बार इनकी असलियत सामने आई है। तो OBC से भेदभाव ये बराबर करते हैं सर, पहले भेदभाव चाहते ही नहीं है, ये अंडरग्राउंड करते थे, बाहर दिखाते नहीं थे, लेकिन आज इन्होंने सारा कुछ सामने कर दिया। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो यहाँ पर जो MLA 4 सीटें हैं हमारे MLA की, मैं यहाँ के माननीय MLA से भी अनुरोध करता हूँ कि अपना स्टैंड क्लियर करे। वो क्यों नहीं आए, वो UGC के समर्थन में है या खिलाफ है। अच्छा, ये मैं उनसे अनुरोध करता हूँ वो अपना स्टैंड क्लियर करे। वो किसके साथ है? UGC कानून के खिलाफ है, ये UGC के पक्ष में है। ये तो उनको ही समझना पड़ेगा कि वो जिस वर्ग से आते हैं और जिस वर्ग से MLA बनते हैं, जिस कोटे से, और उस कोटे के जो अधिकार है वो छीने जा रहे हैं UGC कैंपस में, कॉलेजों में, उनको साथ आना चाहिए। लेकिन ये पॉलिटिकल एक प्रेशर होता है उनके ऊपर, पार्टी का जो पार्टी के वो कह रहे हैं कि गुलाम है, पार्टी के गुलाम है। तो गुलाम सोच नहीं सकता है कोई कभी कि भाई उसका समाज क्या करेगा। वो गुलाम के ऊपर की बात करेगा, जो उसका मालिक कहेगा वो करने वाले हैं। तो ये तो बात यहाँ रही। आप इसमें क्या कहते हैं कि MLA जो है यहाँ के 4 MLA पूर्व भी हैं क्या, वो नहीं आए? सर देखा जाए तो अपने भारतवर्ष में अगर ST/SC OBC ना हो तो सरकारी कभी इनकी बनेगी नहीं। पहला तो यहाँ से नियम चलता है। और हमारे जो यहाँ के MLA सांसद हैं सभी वहाँ पे चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि ये मशीनों के द्वारा बन के जाता है। अगर मशीनों भी बंद कर दिया जाए तो मैं चाहूँगा कि कभी प्रधानमंत्री इनका बनेगा ही नहीं। अच्छा। हमेशा OBC के जो संख्या भारी है और उसका सपोर्ट ST/SC करती है तो हमारे प्रधानमंत्री बनेगा, हमारे सांसद बने, सब काम होंगे, कानून भी सही चलेंगे, तो कभी लड़ाई झगड़े का काम ही नहीं होगा। लेकिन कुछ अपर कास्ट के लोगों ने सत्ता पर कब्जा कर रखा है और हमारे लोगों को ST/SC गोली नीति दे करके उनको कंप्लीट करके लेके जाते हैं। भेदभाव का आलम तो ये है, देखिए देश में कि अभी देश का प्रधानमंत्री जो है तेली समाज से ही है, क्योंकि ये भी हमारे सामने अभी आया है 15-20 दिन इसी महीने में, जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया तो भाई हमारा ये तेली समाज का प्रधानमंत्री, यानी कि जाति से उसको वो प्रधानमंत्री बन जाए तब भी उसकी जाति रहेगी। और ये जाति का भेदभाव जो है इस तरह से होता है, चाहे प्रधानमंत्री बने, चाहे राष्ट्रपति बने, चाहे IPS बने, IAS बने, भेदभाव तो जारी है। और ये जो भेदभाव हो रहा है इसके खिलाफ जो आज कानून बने हैं सख्ती से बनना चाहिए, ये इन लोगों की डिमांड है। यही है बात। हाँ सर, यही बात है, क्योंकि यहाँ पे जाति भेदभाव बहुत ज़्यादा घेर घोला हुआ है।
अगर ये चाहते हैं कि ये खत्म हो तो यूजीसी प्रोग्राम चालू होना चाहिए और इनको कोई दखलंदाजी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनका नहीं, क्या डर दिक्कत है? डर किस बात का है? इनका सर डर यही बात है कि बहुजन समाज पार्टी और दूसरा जो हमारे जो नए नए नेता आ रहे हैं, आजाद समाज पार्टी जो अपना सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ। इनको ये डर है कि ये उभर के बाहर ना आ जाए। अच्छा, दूसरी बात कि हमारे ओबीसी जुड़ जाएगा तो ये तो कब्जा हमारा कर लेंगे। सर अभी तक ओबीसी हाँ, का ये एक- था कि सबसे बड़ा ओबीसी इनके पक्ष में जाता था, क्योंकि इनको मिट्टी गोली दे रखी थी, पता ही नहीं था। कभी इनका राजनेता कोई नहीं बना, कोई कुछ नहीं करा, इनको चाटुकारिता के द्वारा इनको रखा गया। लेकिन आज अगर यूजीसी निकलता है और इनको ये कर रहे हैं तो ये साथ में जुड़ते ही हमारा कंप्लीट सत्ता परिवर्तन होगा और सत्ता में हम आएंगे, लेकिन इनका शासन खत्म इसी हो जाएगा। बात पे जो है यही सबसे बड़ा डर है। एक पुलक सागर महाराज है जैन मुनि ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जितने भी SC ST OBC के लोग हैं, ये अगर इनको ये हक मिल जाता है यूजीसी में तो हमें कहीं चुनाव लड़ने का राइट नहीं मिलेगा, सब जगह यही रहेंगे। तो ये जैन मुनि जो हैं इस तरह से ये भी बात कर रहे हैं, तो इनकी असलियत भी सामने आई ना, जनता के सामने आई। सर इसमें जैन मुनि तो एक छोटा सा हो रहा है, पुलक सागर ने कहा है ये बात। जैन मुनि तो है ही सही। हाँ। हमारे अभी सबसे बड़े जो शंकराचार्य हैं, हाँ। उनके ऊपर केस चल रहे हैं और जबरदस्ती बनी बनाई इनके ऊपर साजिश मड़ी है। अभी बाहर अभी मैं टीवी में देख के आया हूँ हाँ। कि केजरीवाल के ऊपर दारू का बहुत बड़ा इन्होंने केस लगाया था। हाँ। अभी क्लीन चिट उनको मिली है हाँ। और उन्होंने बोला कोर्ट ने खुद कि ये केजरीवाल मतलब ईमानदार, कट्टर ईमानदार है, लेकिन नहीं, इन्होंने ये अपने बताओ साजिश के आपको अनुसार ये कंप्लीट किया। सरकार की साजिश थी ना, यूजीसी कानून तो ले आए, क्या रेगुलेशन बना दिया देखो मैं बताऊं और इधर से विरोध करवा दिया सुनो। और इधर से स्टे करवा दिया सुप्रीम कोर्ट से। ये क्या है कि पीछे लड़ थोड़ा। इनकी मंशा सही नहीं है। ये ST OBC को दिखाना भी चाहते हैं कि हम कानून आपके आपके पक्ष साथ में कानून अच्छा, लाए, सरकार खड़ी है। लेकिन वो उस कानून में इतनी खाम है इन्होंने छोड़ी है ताकि ये आगे जाके स्टे हो जाए सुप्रीम कोर्ट में। कानून जानकर के हाँ, छोड़ी है। तो जानबूझ के और इन्होंने अधिकार देना नहीं इन्होंने जब जिस दिन ये बहस हुई यूजीसी कानून के पक्ष की, उस दिन इन्होंने सरकार ने अपना मजबूत पक्ष नहीं रखा सुप्रीम कोर्ट में, तो वो स्टे हो गया। और आगे भी हमें कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार कमल जी मजबूत पक्ष रखेगी। सरकार से कहना क्या चाहते हो आप? ये विधेयक लाना चाहिए ना इस पे, विधेयक आना चाहिए, इसमें कोई और सुधार करना हो तो और सुधार कर दे सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार। लेकिन एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया सरकार को हाँ। कि यूजीसी कानून और उसी ने लागू किया और उसी ने स्टे कर दिया। बाकी सुप्रीम कोर्ट में वो रोहित वेमुला की माँ और पायल तड़वी की माँ ने ये याचिका लगाई कि ये उच्च शिक्षण संस्थानों में ST OBC बच्चों के साथ भेदभाव होता है और भेदभाव से अपमानित होके बच्चे या तो कॉलेज छोड़ देते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसके पक्ष में ST OBC के छात्रों के पक्ष में कानून लाया जाए। क्या सरकार को अब विधेयक लाना चाहिए? अगर असली मंशा इनकी दिखती है मोदी की गवर्नमेंट की तो लाना चाहिए ना कानून, सर, इसको और नवी अनुसूची में डाल देना चाहिए। सर कानून लाना चाहिए और कानून इतना मजबूत लाना चाहिए कि इसमें सरकार का ही पावर ना हो कि इसको हटाया जाए, हाँ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी एक पावर होती है हाँ। और सुप्रीम कोर्ट का भी पावर को सरकार नहीं मानती। कई बार हाँ। देखा गया है कि SC ST OBC के ऊपर एक के द्वारा देखा जाए तो ये केस करते हैं, लेकिन आज तक कोई ST SC ने आज तक पलट के कोई केस नहीं किया। हमेशा यही दबे कुछ व्यक्ति होते हैं, कभी घोड़ी से उतार देना, कभी क्या कर देना, कई नई नई बातें सामने आती हैं। तो इसके आधार पे नया विधेयक आना चाहिए, नया यूजीसी एक्ट बनना चाहिए, यूजीसी एक्ट बनना चाहिए और इतना मजबूत बनना चाहिए कि दोबारा सरकार के द्वारा बनाना, और कोई भी सरकार इसको चैलेंज ही ना कर सके कि इसको कोई काम कमी हो। नवी अनुसूची में डालना चाहिए, नहीं अभी उस स्थिति में कानून बना के। कानून बना के। तो देखिए ये इनका जो कहना है कि यदि सरकार SC ST OBC का भला चाहती है और समाज में देश में समानता चाहती है तो इसको कानून को एक कानून के मसौदे के रूप में पेश संसद में किया जाए और इसको पास करवा के नवी अनुसूची में डालना चाहिए। तो ये गैर बराबरी जो समाज में हो रही है ये ख़त्म हो और समाज में समानता आए, ऐसा ये लोग इनका मिशन है और ये कहना चाहते हैं। दोस्तों इस वीडियो को और इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर करते रहें ताकि इनकी बात जो है SC ST OBC की बात जो है पूरे समाज में जाए, पूरे देश में जाए, सभी लोग देखें। मैं इस लाइव को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, फिर दूसरी लाइव में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम। जय भीम।